अस्सलाम वालेकुम guys, you are welcome in the first tutorial of CLIPS programming for expert system। तो इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं जी बेसिक्स ऑफ CLIPS प्रोग्रामिंग के आप कहां से CLIPS प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकते हैं और किस वे में आप इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो आए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास डायलॉग विंडो, जो कि आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने ओवरव्यू के अंदर बताया था कि डायलॉग विंडो आप जितनी भी डायलॉग एक्सपर्ट सिस्टम के लिए क्रिएट करने चाह रहे हैं, कितनी भी कोडिंग आप लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे, वो आपने डायलॉग विंडो के अंदर करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फैक्ट विंडोज को ओपन करता हूँ एंड सेकंड मैं यहाँ पे एजेंडा विंडो ओपन कर। फॉर बिगनर लेवल आपको ये दो विंडोज साथ डायलॉग विंडो के ओपन करना जरूरी है एंड ये कह लें कि ये इस टाइम के लिए ये आपके लिए इनफ। तो अब आए शुरू करते हैं जी कि सबसे पहले जब भी आपने CLIPS के अंदर कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है तो आपने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी कोड राइट डाउन करना है तो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर करना है। तो गाइज इसके कोड के अंदर जो सबसे बेसिक चीजें हैं वो हैं जी कि आप फैक्ट्स क्रिएट करते हैं, आप रूल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं छोटी छोटी कमांड्स का पहले बता दूं कि हमारे पास दो तीन और कमांड्स हैं। लाइक अगर हम एग्जिट कमांड की बात करें तो एग्जिट कमांड के अंदर जब भी आप इसको रन करेंगे तो आपकी CLIPS विंडो जो है वो एग्जिट हो जाएगी। लाइक एज दिस, ये देखें मेरे पास CLIPS विंडो जो है वो एग्जिट हो चुकी थी। अब मैं इसको दोबारा ओपन कर रहा हूं जी। दोबारा ओपन करने के बाद मैं विंडोज में जाऊंगा। विंडोज में जाने के बाद मैं फैक्ट विंडो एंड एजेंडा विंडोज को ओपन कर लूंगा। तो इसके अलावा आपके पास इसी तरह दो और तीन कमांड्स और हैं जो कि आप कॉमनली यूज करेंगे इसके अंदर। लाइक एज रीसेट कमांड जो कि रीसेट करेगी, आपके फैक्ट्स को खत्म कर देगी, रूल्स को खत्म नहीं करेगी, रीसेट की कमांड। तो यहाँ पे अब सेकंड जो कमांड है आपके पास वो है जी, इसको मैं यूज नहीं कर रहा क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई फैक्ट अवेलेबल नहीं है। क्लियर कर भी दूंगा तो कोई आंसर नहीं है, ठीक है जी। तो क्लियर के अंदर क्या होता है, क्लियर के अंदर हमारे जो रूल्स हैं, रूल्स को जो है वो भी रिमूव कर दिए जाते हैं और फैक्ट्स जो हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। क्लियर का मतलब है कि तमाम जो आपने डायलॉग किए होते हैं वो तमाम डायलॉग्स आपके खत्म हो चुके होते हैं। लेकिन ऑन द बेस ऑफ रीसेट कमांड, रीसेट के अंदर जस्ट आपके फैक्ट्स खत्म होंगे, रूल्स आपके वैसे के वैसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इसकी एग्जांपल हम आगे जाके देखते हैं जी। इसी तरह आपके पास थर्ड जो कि मेन कमांड है, जो कि आपने हर रूल को रन करने से पहले, हर कमांड को जब आपने यूज करना है तो आपने कंडीशंस को रन की कमांड से रन करना है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि आप किस तरह इन छोटी छोटी कमांड्स के साथ CLIPS के अंदर वर्क करते हैं। अब आए हम देखते हैं जी कि सबसे पहले हम किस तरह कोई फैक्ट्स जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो फैक्ट्स क्रिएट करने के लिए इसमें जो आपके पास कीवर्ड्स यूज होता है वो होता है जी assert का। तो assert की कमांड आपने यूज करनी है और उसके बाद आपने अपना कोई ना कोई फैक्ट जो है वो ऐड करवाना है। लाइक मैं कहता हूँ ग्रेड 90, तो इट्स माई फैक्ट। ये मेरे पास एक फैक्ट है तो इसको मैं एंटर करूंगा तो ये देखें मेरा फैक्ट जो है वो फैक्ट विंडो के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। इट्स अ वेरी सिंपल एंड बेसिक वे कि आप किस तरह फैक्ट ऐड करवा सकते हैं। मैं दो फैक्ट भी assert के साथ ऐड करवाना चाहूँ तो मैं करवा सकता हूँ। लाइक ग्रेड 70, इसी तरह ग्रेड की बात करें तो मार्क्स की बेस पे मैं कर रहा हूँ जी। तो आप कोई भी फैक्ट ले सकते हैं, इट्स एग्जाम्पल। तो ये देखें दो और फैक्ट्स आपने मेमोरी के अंदर स्टोर करवा दिए हैं। अगर आप डायलॉग विंडो के ऊपर फैक्ट्स जो हैं वो चेक करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे फैक्ट्स लिखें और ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है आपको फैक्ट्स। तो ये देखें मेरे पास उसने तमाम फैक्ट्स जो मेरी मेमोरी के अंदर स्टोर हुए थे तो उन फैक्ट्स को उसने शो करवा दिया यहाँ पे। तो गाइज इट्स अ वेरी बेसिक और वेरी इजी लैंग्वेज। आप जब इसके अंदर कोड कर रहे होंगे तो आप इसको खुद से अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये बहुत आसान लैंग्वेज है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं जी किसी रूल की तरफ। यहाँ पे तो था कि आपने कोई फैक्ट ऐड करवाया। अब हम देखते हैं कि अगर आप कोई फैक्ट यहाँ से रिमूव करवाना चाह रहे हैं तो कैसे करवाते हैं। उसके लिए आप कमांड यूज करते हैं रिट्रैक्ट।
रिट्रैक्ट और साथ उसके आप यूज करेंगे इंडेक्स नंबर। जिस फैक्ट को आप रिमूव करवाना चाह रहे हैं F-1, तो आप ये इंडेक्स नंबर हैं जी 0 1 2 3, इट्स अ इंडेक्स नंबर ऑफ फैक्ट, तो इसको फैक्ट इंडेक्स भी आप कह सकते हैं। तो रिट्रैक्ट आप करवाना चाह रहे हैं तो कोई भी आप अगर इसमें से फैक्ट रिमूव करेंगे, लाइक मैं फैक्ट रिमूव करता हूं 2, तो 2 फैक्ट को जब मैं रिमूव करूंगा तो ये देखें 2 फैक्ट रिमूव हो गया है। लेकिन अब अगर मैं कोई भी वैल्यू ऐड करूंगा तो वो इस 2 फैक्ट की को रिप्लेस नहीं करेगी, इस इंडेक्स नंबर को असाइन नहीं होगी। तो जब तक अब इन फैक्ट्स के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं तो 2 इंडेक्स जो है वो आपके पास यहाँ पे आपको डिस्प्ले में नहीं आएगा। अब हम चलते हैं जी सीलिप्स के अंदर रूल किस तरह बनते हैं जी। रूल बनाने का मेथड है जी आपके पास। सबसे पहले आप यूज करेंगे बेसिक कमांड डेफ रूल। डेफ रूल इट्स अ मेथड किसी भी रूल को डिफाइन करने के लिए। तो इसके बाद आप देंगे रूल का नेम, लाइक मैं रखता हूं जी रिजल्ट कर लेते हैं जी रिजल्ट। इसके बाद हमने जो फर्स्ट वीडियो देखी थी इस सीरीज़ के अंदर एक्सपर्ट सिस्टम का ओवरव्यू, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो रूल होता है हमारे पास वो 2 पार्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, एक इफ पार्ट, एक देन पार्ट। इफ समथिंग इज ट्रू देन डू सम एक्शन। इफ समथिंग इज ट्रू में क्या आएगा जी, समथिंग इज ट्रू का मतलब है कि आपका फैक्ट इज अ ट्रू वैल्यू, तो फैक्ट को आप यहाँ पे इफ स्टेटमेंट के अंदर रखेंगे। मेरे पास 2 फैक्ट पड़े हुए हैं, मैं यहाँ पे कोई भी एक फैक्ट लेता हूँ ग्रेड 90, तो ये मेरे पास इफ पार्ट है मेरे रूल का। तो इसके बाद मैं देन का साइन यूज करूंगा। देन का साइन है जी इक्वल टू, ग्रेटर देन, एंड इसके बाद मेरे पास है जी देन पार्ट। देन पार्ट के अंदर आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, कोई वैल्यू अजर्ट करवाना चाह रहे हैं अजर्ट भी करवा सकते हैं। लाइक अगर मैं सेम कोई नया फैक्ट इस रूल की बेस पे ऐड करवाना चाह रहा हूँ, लाइक मैं कहता हूँ जी पास, तो ये मेरे पास एक नया फैक्ट है। तो मैं अभी इस रूल को इंटर करूंगा तो ये देखें अभी मेरे पास ब्रैकेट्स कंप्लीट नहीं हुई। रूल की फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो ओपन है, उसको भी मुझे क्लोज करना है। देन मैं इंटर करूंगा तो ये देखें एजेंडा विंडो के अंदर मुझे एक चीज 0 इंडेक्स के ऊपर नजर आ रही है, वो ये है जी कि रिजल्ट नाम से एक रूल है आपके पास और वो मैच कर रहा है F-1 फैक्ट के साथ। तो एजेंडा विंडो के अंदर रूल जो है वो ट्रिगर होंगे, जितने भी रूल ट्रिगर होने से पहले आएंगे वो तमाम एजेंडा विंडो के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे। लाइक जितने भी फैक्ट होंगे आपके पास और जितने भी रूल्स होंगे वो तमाम रूल्स और फैक्ट जो आपस में मैच कर रहे होंगे वो रन होने से पहले आपके पास ऑटोमेटिकली एजेंडा विंडो के अंदर शो हो रहे होंगे। अब अगर मैं इस रूल को रन करना चाह रहा हूं तो मुझे रन की कमांड देनी है यहाँ पे। तो मैं एंटर करूंगा तो ये देखें उसने देन पार्ट परफॉर्म करवाया था, उसका रिजल्ट वो आपके सामने है कि F-4 के ऊपर मेरे पास कीवर्ड स्टोर हो चुका है। इसके अलावा अगर आप सीलिप्स के अंदर कोई भी वैल्यू प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसका सिंटैक्स आपके पास है जी प्रिंट आउट। टी एक प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के तौर पे वर्क कर रहा है। यहाँ पे एक कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहा है बिटवीन दीज विंडोज, क्योंकि ये डिफरेंट विंडोज हैं तो इन विंडोज के दरमियान कम्युनिकेशन इसके थ्रू परफॉर्म होती है। जब आप प्रिंट करेंगे तो ये सिंटैक्स है सीलिप्स का प्रिंट आउट टी, एंड देन आप कोई भी वैल्यू अगर लिखते हैं तो लिखने के लिए आप यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं जी हेलो वर्ड CRLF यूज होता है न्यू लाइन के लिए। तो मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो ये देखें हेलो वर्ड मुझे प्रिंट हो चुका है। तो यहाँ पे अब मैं अगर कोई रूल यूज करता हूँ विद डबल कंडीशंस या आपके पास मल्टीपल फैक्ट हैं और आप एक ही रूल के अंदर यूज करना चाह रहे हैं तो सीलिप्स के अंदर आपके पास एंड और नॉट ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम देखते हैं जी एंड ऑपरेटर को, डेफ रूल एंड देन मैं लिखता हूं जी रिजल्ट 1। इसके बाद मेरे पास जो है वो है जी ग्रेड 90
हमने देखा था कि एंड कंडीशन के अंदर जो हम यूज़ करेंगे उसके अंदर अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही हमारे पास रिजल्ट ट्रू होगा। तो अब मैंने दो वैल्यूज़ लिखी हैं, तो इन दोनों कंडीशन के लिए अब मैं एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद मैं देन पार्ट यूज़ करूँगा इक्वल टू ग्रेटर देन, एंड फिर अब मैं दोनों टास्क इकट्ठे परफॉर्म करवा सकता हूँ यहाँ पे। लाइक अगर मैं कोई नया फैक्ट और ऐड करवाना चाह रहा हूँ असर्ट डेमो, सेकंड मैं प्रिंट भी साथ करवाना चाह रहा हूँ कोई भी वैल्यू, प्रिंट आउट टी इनटू रिजल्ट CRLF। अब यहाँ पे मैं रूल की ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ, एंटर करूँगा तो ये देखें डेफ रूल रिजल्ट 1 जो मैच हुआ है वो 2 फैक्ट के साथ हुआ है F-1 एंड F-। तो जितने भी अभी मैंने रूल को रन नहीं किया लेकिन उसने जो मैचिंग आपको शो की है वो दोनों फैक्ट के साथ की है रिजल्ट 1 की। तो अब मैं यहाँ पे इसको सिंपल रन कर रहा हूँ, इस रूल को रन करूँगा तो ये देखें मेरे पास दो चेंजेस हुई हैं, एक यहाँ पे प्रिंट भी हो रही है वैल्यू और दूसरा मेरे पास एक नया फैक्ट जो है वो असर्ट भी हो गया है। आई होप गाइज आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह हम बेसिक फैक्ट क्रिएट करते हैं, रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करते हैं सीलिप्स के अंदर। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था, ये हमारे पास ट्यूटोरियल 1 का टास्क था। तो हम ट्यूटोरियल 2 के अंदर फर्दर इसको देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम लास्ट पे जो वर्किंग करना चाह रहे हैं उसमें अगर आप इस फाइल को सेव करना चाह रहे हैं, डेस्कटॉप के ऊपर मैं सेव कर रहा हूँ जी, तो आप यहाँ से ऑल फाइल क्लिक करें, विंडो डायलॉग विंडो, मैं इसको देता हूँ टेस्ट डॉट कैपिटल CLP और मैं इसको सेव करवा देता हूँ। सेव करवाने के बाद अगर अब मैं इस फाइल को ओपन भी करूँगा तो मेरे पास ये कोडिंग जो है मुझे उधर से मिल जाएगी। लाइक एज दिस कि मैं इसको ओपन करता हूँ इस फाइल को जो मैंने अभी स्टोर की थी test.clp, तो ये देखें ओपन हो चुकी है। जो मैंने कोडिंग परफॉर्म की थी वो आपके सामने है इस फाइल के अंदर। तो आप इस तरह साथ साथ अपनी कोडिंग को सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे पास दो और कमांड्स हैं। लाइक अगर मैं इसको रीसेट की बात कर रहे थे हम, तो मैं यहाँ पे अगर इसको रीसेट करूँगा, रीसेट करने के बाद मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें मेरे तमाम फैक्ट्स जो हैं वो रीसेट हो चुके हैं। अब रूल्स मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई नया फैक्ट ऐड भी करवाऊंगा तो वो रूल मेरे पास जो है वो रन होंगे। लाइक मैं वही फैक्ट ऐड करवाता हूँ ग्रेड 90, तो ग्रेड 90 को मैं असर्ट करवा रहा हूं तो ये देखें रूल ऑटोमेटिकली मुझे एजेंडा विंडो के अंदर शो हो चुका है। अब मैं इसको रन करूंगा तो जो रूल मैच हुआ है सिर्फ वही रन होगा। तो यहाँ पे ये देखें मेरे पास उस रूल रिजल्ट रूल की का जो आंसर है वो ऐड हो चुका है मेरे पास। तो अब यहाँ पे मैं जो है रीसेट कमांड को हमने देखा, तो अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जी क्लियर कमांड। क्लियर को यूज़ करूंगा तो ये देखिएगा आपके पास फैक्ट्स एंड रूल्स दोनों जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। तो अब आप जो है वो तो दोनों विंडोज़ के अंदर आपके फैक्ट्स और रूल्स जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं। तो अब हम लास्ट कमांड जो हमने पहले देखी थी वो रन करने वाले हैं जी। वो कौन सी कमांड है? वो है जी एग्जिट की कमांड। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड वेल कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह देखते हैं जी नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर कि हम किस तरह इसकी कोडिंग को परफॉर्म करते हैं।